मेरा पहला सवाल आपसे ये है चित्रा जी कि हमने पिछले 20 सालों में कई बार ऐसे घोटालों के बारे में सुना, जिसके बारे में पढ़ा समझा। जैसे आप 2G की बात करें, 2G स्कैम या कॉमनवेल्थ स्कैम, कोयला घोटाला। लेकिन कभी भी चित्रा जी, आज तक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी घोटाला सामने आया इस देश में जहां सीधे सीधे निशाना उस वक्त के प्रधानमंत्री पर हुआ। इसलिए एक नटशेल में चित्रा सुब्रमण्यम, जिसने इस पूरी स्टोरी की पटकथा एक तरीके से लिखी है, एक नटशेल में बताइए कि ये पूरी कहानी क्या थी, स्पेशली उन जनरेशन के लिए जो इस घोटाले के बाद जन्म लिए। इट्स बीन 38 years, दिस अ होल 2 generation that's come up। तो उनके लिए बताइए कहानी क्या थी। कहानी ये थी कि 1986 में स्वीडिश रेडियो ने एक न्यूज़ रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट किया था कि बोफोर्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस समय की बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट थी, दी बिगेस्ट। उन्होंने इंडियंस एंड अदर्स को ब्राइब किया था। तो उस वक्त ना प्रधानमंत्री का नाम था, ना कोई पॉलिटिशियन का नाम था। उन्होंने जस्ट यही कहा था कि कोई भारतीय लोग हैं जिनको घोटाले से प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ हुई। मैं जर्नलिस्ट थी जिनीवा में, 29 में आई वॉज प्रेग्नेंट। तो सडनली हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ, मेरा फैमिली नहीं इन्वॉल्व है, मेरे कोई भी नहीं इन्वॉल्व है। तो मैंने कहा भाई आपको तो किसी ने कहा भी नहीं कि आप हंस रही हैं। तो मेरे को भी ऐसी हंसी आई कि भाई आप इंफॉर्मेशन क्यों बोल रहे हैं कि मैं नहीं इन्वॉल्व हूँ। सो उसमें मेरे जो कहते हैं ना कि वाई यू वांट टू गिव इंफॉर्मेशन, जब आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई इंक्वायरी करो, कुछ करो, तो मैं स्टोरी करने लगी। फिर मेरी दोस्त, Is that why your curiosity picked up? Did you wanted to follow up the story? Well, don't you think कि भाई अगर मैं कह रही हूँ कि अभी देखिए, मैं कह रही हूँ वहाँ बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे हाँ मैंने कुछ नहीं मालूम। आप इंफॉर्मेशन क्यों देती हो? दिस इज लाइक अ 101 फॉर जर्नलिस्ट्स कि अगर आप पे कोई स्टोरी प्लान कर रहा है तो भाई चुप रहिए ना। अब ये तो आप प्रधानमंत्री थे, आप यंग थे, बहुत यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे। आपने कहा कि भारत को आप क्लीन करेंगे, महाशक्ति बनाएंगे। तो मेरी भी तो एम्बिशन बढ़ गए ना कि मैं भी 29 थी। मैंने कहा कि भाई फाइनली हमारे देश में एक लीडर आए हैं जो ग्लोबल लीडर बनेंगे। तो मेरी भी एम्बिशन बढ़ी थी। अभी भी मैं बहुत एम्बिशन हूँ इंडिया के लिए। तो सडनली ये यू नो दिस क्लम्सीनेस हो गया कि भाई आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड एंड ऑल दैट। तो जो भी वहाँ से आया, स्वीडन से जो भी इंफॉर्मेशन आई, वो कह रहे थे कि भाई CIA है, ये है, वो है। यूजुअल अभी कहते हैं ना कोई कंट्रोवर्सी है, कोई कॉन्स्पिरेसी है इंडिया को फंसाने के लिए। भाई क्यों फंसाएंगे इंडिया को? मैं ये पढ़ना चाहती हूँ आपकी, क्योंकि किताब तो आपने मुझे भेजी, मैं किताब पढ़ रही थी। इसके ऑन पेज नंबर 17 आप लिखती हैं, एंड आई वांट टू कोट here. You say the radio never accused the prime minister, yet officials said he was not involved. Denying what is not said is the first indication of a lie. Yes, absolutely. मैं जर्नलिस्ट को भी कहूँगी कि अगर जो अभी हमारे जॉब में आ रहे हैं, अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए, तो जो पहले आप जानते हैं कि कोई झूठ बोल रहा है, वो आई मीन व्हाट एल्स कैन आई से, अ लाई। तो ट्राई करिए, यू नो, इट ऑलवेज वर्क्स। कि मैंने नहीं कहा, तुमने नहीं कहा। मैं आपको अक्यूज भी नहीं कर रही हूँ। तो कहा गोल क्यों घूम रहे हैं, यू नो। और ये सिर्फ 5 दिन बाद हुआ था। हाँ, 5 दिन के बाद रेडियो स्वीडन ने ये ऐलान किया, स्टोरी ब्रेक करी, और 5 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री, उनके जो फ्रेंड्स थे, कह दिया CIA है, फिर किसने कहा KGB है, बड़ा सा कुछ स्टोरी बना दिया। स्टोरी तो है बहुत सिंपल थी। गन्स एक्सीलेंट थे, रियली एक्सीलेंट गन्स थे। फिर घोटाला कर दिया, फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो यू नो जो जर्नलिस्ट आते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं जी। तो आपने सब बिल्कुल उसमें गड़बड़ कर दिया। तो आपको क्या लगता है चित्रा जी, क्यों ये हुआ? ये पैनिक रिएक्शन है ना? मैं सोचती हूँ, काफी सोच रही हूँ कि शायद मिस्टर गांधी इनएक्सपीरियंस थे पॉलिटिक्स में जी, काफी इनएक्सपीरियंस थे इस टाइप की पॉलिटिक्स में जी। एंड जब इतना बड़ा आरोप लगा उन पे जी, पर आरोप तो उन पे लगा ही नहीं। हाँ, तो वही कह रही हूँ, अगर एक्सपीरियंस्ड होते तो चुप रहते ना।
आप हंस रही हैं, तो एक्सपीरियंस अगर होते तो हाँ। एलिगेशंस को पहले प्रूव करिए, हाँ, तो उसके बाद देखा जाएगा। अगर मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी होती, हाँ, दैट्स व्हाट शी वुड हैव सेड कि भाई आप कमेटी बिठाइए, कमेटी में बड़े बड़े नाम लगा देती, हाँ, और फिर शी वुड गो अराउंड। अभी आप पार्लियामेंट के बीच में जाके वेल ऑफ द हाउस में जाके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो लगेगा ना कि भाई क्या हो रहा है। तो कुछ बात तो होगी ना, हाँ, कहते हैं ना कि धुआं नहीं धुआं होता है निकाल, बिना आग के। देयर इज नो स्मोक या विदाउट there's no फायर। smoke without fire। तो क्या क्या हुआ होगा आपके हिसाब से, क्या बात थी यहाँ? क्या हुआ होगा कि बाद में हम देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन निकली थी वो एक अकाउंट, 5 अकाउंट्स थे, तो जी। एक अकाउंट था एई सर्विसेज। हम्म, एई सर्विसेज को जो पैसे मिले थे उसमें मिस्टर ओक्टावियो क्वात्रोकी को मिला था, वो प्रूवन है। और क्वात्रोकी इनके फैमिलीज के काफ़ी, मिस्टर क्वात्रोकी मिस्टर गांधी और सोनिया गांधी के फ्रेंड हैं। जी। वो बोफोर्स के पहले भी मालूम था कि वो फाइल्स उनके पास जाती थी, शायद फर्टिलाइजर हो, तो वो काफ़ी पावरफुल थे। आप तो कहते हैं कि हाँ, सरकार की फाइल्स हाँ, उनके पास घर जाती थी जाती पहले। थी और ओक्टावियो क्रातोची के हाँ, पास ये एक फाइल्स जाती थी। जी, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी था स्नैम्प्रोगेटी, ओके। एक बड़ा उनका कंपनी था स्नैम्प्रोगेटी, तो उस टाइम एक बहुत फर्टिलाइजर था, वैश्यत कॉन्ट्रैक्ट उनके कंपनी को मिला था। तो क्वात्रोकी का रोल करप्शन काफ़ी जाना माना था। सरकार के सेंसिटिव फाइल्स ओक्टावियो क्वात्रोची के पास पहले जाते थे बिफोर द गवर्नमेंट, ये मालूम था पहले ही। तो बोफोर्स में मतलब सरकार के पहले। जी, आप ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री के पास आने के पहले ये फाइल्स क्वात्रोची के पास जाती थी? काफ़ी, हाँ, इसमें काफ़ी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा उनके कॉन्ट्रैक्ट में, एई सर्विसेज में, कि अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता हूँ, नहीं दिलवा सकता हूँ, तो आप मेरे को पे मत करिए। तो अब सोचिए कि कौन आर्म्स डीलर हो सकता है जो इस तरह की गारंटी दे सकता है, जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो। प्रधानमंत्री पर। जी, जी, तो सरकार हाँ, पर तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पेमेंट है ये, पॉलिटिकल पेमेंट है ये। ओके। बिकॉज दो अदर थे ना, विन चड्डा और हिंदुजा ब्रदर्स। हिंदुजा, उनके पास तो ऐसा नहीं था पावर। ओके। वो 2 आर्म्स डीलर्स में थे, उनका काम था आर्म्स डीलर्स में। एक तो कह रहा था कि फाइल्स, दो डिफरेंट टाइप्स। चड्डा वाज डूइंग ऑल द फाइल्स इन द मिनिस्ट्रीज एंड ऑल, एंड हिंदुजा पैसे क्वात्रोची ने लिए? नहीं, तीनों ने लिए पैसे, तीनों ने लिए, लेकिन जो डील, वो जो क्लिंच होता है, फाइनल पॉलिटिकल पेमेंट, वो क्वात्रोकी ने लिया।